आइए हम लोग कुछ प्रश्न को हल करते हैं। ये मैथ क्लास 10th का चैप्टर है द्विघात समीकरण का कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि द्विघात समीकरण x² + 4x + 3 = 0 का विभक्तर या विवेचक या डी लिखें। तो चलिए हम लोग इसको लिख करके देखते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो क्या होता है x² ax² प्लस का bx प्लस c बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये हो गया द्विघात बहुपद समीकरण का रूप होता है। चलिए हम लोग इसी रूप पे देखिए इसको। सबसे पहले देखिए x² क्या होता है, ये हो गया a हो गया x² का गुणांक, b हो गया x का गुणांक और c तो c ही है। तो बताइए x² का गुणांक क्या होगा a। तो यहाँ पर a का आगे में नहीं कुछ है तो क्या है 1, इसलिए हमने a बराबर कितना लिखेंगे 1 लिखना है। ठीक है, चलिए हमको दूसरा जो पद होता है वो bx बोला जाता है द्विघात समीकरण के रूप में। तो हम लोग b की जगह पे कितना दिया है 4, x को छोड़ करके लेना है, ये चर संख्या को छोड़ करके लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए c के जगह पे कितना दिया है, c की जगह पे दिया है 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको विविक्तर चाहिए d। ठीक है, हमको विविक्तर निकालना है, इसका विविक्तर। तो देखिए विविक्तर का सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं d। ठीक है, और d का सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। तो चलिए हम लोग इसको सूत्र पे सेट करके इसको देखते हैं। तो देखिए सूत्र पे क्या होगा b², तो b का वैल्यू कितना है 4, तो ये 4 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 4 या -4 है तो 4 ही होगा, और ये तीनों के बीच में नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह है, इसलिए a के जगह पर 1 हो जाएगा और c के जगह पे 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते। देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 को 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस का फिर 4 गुने 1 गुने c के जगह पर 3 देना है। ठीक है, c के जगह पर 3 देंगे तो देखिए इसको गुना करेंगे और इसको भी गुना करेंगे तो ये 4 चौके कितना होगा 16 और ये 4 तिया कितना होगा 12। देखिए 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा और फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसलिए 16 में से 12 गया तो कितना बचा, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का जो वैल्यू आया वो कितना आया 4 आया। ठीक है, यही इस प्रश्न के क्या हो गया आंसर हो गया, यही प्रश्न का ये उत्तर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।